हेलो फ्रेंड्स, मैथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बच्चों बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 की क्लास 10th। क्या पढ़ने वाले हैं? पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। अब पूरक क्या होता है बच्चों? पूरक क्या होता है? दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, 90 अंश हो, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण क्या होता है? यह दो कोणों का योग 180 हो तो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं। पूरक को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक को सप्लीमेंट्री बोलते हैं। तो पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात हमें पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? पीछे पढ़ चुके हो त्रिकोणमिति अनुपात, साइन, कॉस, टैन, लेकिन वो साइड और एंगल। आप क्या पढ़ेंगे? पूरक कोणों को। तो बच्चों हमें पता है कि जो त्रिभुज होता है ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है ABC। अब ये हमारा समकोण है। समकोण तो ये दो कोण बच रहे हैं, दोनों न्यून कोण। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। त्रिभुज क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान। अब कोण B हमारा जो है 90 डिग्री है। कोण B हमारा क्या है? 90 डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? यहां से 90 को उधर भगा दें तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो क्या आ गया? A प्लस C बराबर 90 डिग्री। 180 में 90 घटा कितना बचा? 90 डिग्री। तो ये हमारे क्या है? दोनों पूरक कोण हैं। दोनों का योगफल क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। देखिए दो कोणों का योग क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। अब बच्चों हमें इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? इसमें कन्वर्जन पढ़ना है, बदलना एक दूसरे में। किसमें क्या बदलता है? जैसे देखिए साइन, जो साइन होगा साइन थीटा वो कॉस थीटा में चेंज होगा, और जो सेक थीटा होगा वो कोसेक थीटा में कन्वर्ट होगा। इसमें होगा कोसेक थीटा में। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में। उसी तरह सेक कोसेक में और कोसेक साइन में। और कॉट थीटा किसमें चेंज होगा? टैन में, टैन थीटा में। और टैन थीटा कॉट थीटा में। ये हमें बदलना याद होना चाहिए, कौन किसमें बदलता है। ये याद होगा तो समझ लो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन में बताना जरूरी है। अब देखिए कि हमें क्या करना है। देखो अब जैसे यहां आ जाए साइन 90 माइनस A या थीटा, मान लो यहाँ थीटा है या A है, जो भी एंगल होगा आगे लिए, तो इसमें किसमें साइन किसमें कन्वर्ट होगा? कॉस में। और उसी तरह अगर कॉस लिखा हुआ है, कॉस 90 डिग्री माइनस है, तो ये किसमें बदलेगा? साइन में। ये किसमें बदलेगा? साइन में। उसी तरह टैन, अब टैन 90 डिग्री माइनस है तो क्या आ जाएगा? कॉट ए। ये कन्वर्जन है, बदलना। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट किसमें बदलेगा बच्चों? टैन में। किसमें बदलेगा? टैन में। उसी प्रकार सेक किसमें बदलेगा? कोसेक में, कोसेक में बदलेगा। और कोसेक सेक में बदलेगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू सेक A। ये हमें कन्वर्जन बदलना याद होना चाहिए, इसको याद होना चाहिए। ये किसमें चेंज होता है, ये याद करना है। अब ये कैसे किया जाता है, एक मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। एक करके दिखाता हूं, फिर आपको आसानी हो जाएगी कि कैसे इन्हें प्रूफ किया जाता है।
अब जैसे देखिए ट्राइंगल है हमारा एबीसी, ठीक। अब एबीसी में अब साइन ये है, तो साइन के सामने जो साइड होती वो क्या होती है हमारी, लंब होती। जो कोण निकालते हैं उसके सामने जो साइड होती है वो क्या होती है हमारी, लंब होती है। और समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। लंब को परपेंडिकुलर कहा जाता है। जो तीसरी साइड बचती है, जो कोण निकालते हैं उसके जो सामने की नीची साइड होती है उसे हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें साइन थीटा, साइन सी मान लो, क्या साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। अगर ये नहीं याद है तो एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें अच्छी तरह से बिल्कुल लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है, देख लो, समझ में 100% आएगा। अब देखिए साइन सी लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है हमारी, ए बी है। क्या है, ए बी। कर्ण क्या है, ए सी। तो हमारा साइन सी पता लग गया कि क्या है, ए बी बटे ए सी, ठीक। अब देखिए, अब देखना है कि जो C है हमारा, अगर यहां से हम C की वैल्यू निकालें, इस वैल्यू से C की वैल्यू, तो C की वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस A आएगी। A को उधर भेजेंगे तो 90 माइनस A आ जाएगा। तो C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। तो देखिए 90 माइनस A बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बटे ए सी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इक्वेशन बन गई। अब इस त्रिभुज में हम बात करते हैं कॉस की। क्या बात करेंगे, कॉस की। देखिए अब कॉस क्या होता है उस पे ध्यान देना है। अब हमें कॉस ए निकालना हो, अगर क्या कॉस ए, ठीक। अब ए निकाल रहे हैं तो ए के सामने साइड ये होगी, ये लंब होगी, फिर ए निकालेंगे एंगल, जो एंगल निकालते हैं उसके सामने की साइड लंब होती है। तो थर्ड साइड ये बचती है, ये हमेशा कर्ण ही होगी। राय समकोण के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण कहलाएगी। तो इसके सामने भुजा ये कर्ण हो गई। अब ए निकालना है तो लंब ये हो जाएगी। तो बचेगी क्या हमारी, ये जो साइड बचेगी ये फिर आधार हो जाएगी। कब, जब एंगल ए फाइंड करेंगे, एंगल ए फाइंड करेंगे तो ये आधार हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो अब क्या करते हैं, काश में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक। अब आधार हमारा है क्या, इसमें कॉस ए में ए बी है तो ए बी लिखेंगे, ये हमारा ए बी आ गया। अब कर्ण क्या है, ए सी, तो ए सी लिख दिया। अब बच्चों देखिए कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन ए सी आई। अब ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिए, अब इसमें साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी है, इसमें कॉस ए बी अपॉन ए सी है, दोनों में ए बी अपॉन ए सी है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा। अब यह ए बी अपॉन ए सी की जगह हम कॉस ए लिख दे, प्रूव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा हमारा, 1 व 2 से पता लग जाएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए। ये भी प्रूव किया मैंने। तो बच्चों इस तरह से इनको किया जाता है। आगे से इस पार्ट खुद कर सकते हो, इनको प्रूव करिएगा। प्रूव करने से बेटर है कि सबसे अच्छा ये याद रखिएगा कि साइन कॉस में चेंज होता है, वो अपने आप याद हो जाएगा। और सेक कोसेक में, कॉट टाइन में ये चीजें, और कॉस साइन, साइन कॉस, इस तरह चेंज होगा, इनका बदलना याद रखिएगा, आपको समझ हो जाएंगे। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर 1-2 सवाल करते हैं, उसमें और समझ में आएगा
फट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक सम्स दो करके दिखाता हूं इसी पे आधारित। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं एक दो उदाहरण दो लिखा है मैंने, इन्हें कैसे किया जाएगा देखिए। अब हमारा दिया गया है क्या, tan 65 डिग्री, क्या tan 65 डिग्री और cot 25 डिग्री दिया है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, दोनों क्या है, न्यून कोण है। अगर 65 प्लस 25 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आएगा। 65 और 25 डिग्री ऐड करें तो क्या आएगा, 95 आएगा। आ रहा है। जब दो कोणों का योगफल इनका कॉट ट्राइन हो या साइन कॉस हो, इस तरह साइन अपॉन कॉस में हो, साइन कॉस में हो, सेक कोसेक में हो, और ये जो एंगल दिए होते हैं इनका योगफल 90 डिग्री हो, उस कंडीशन में उसकी वैल्यू 1 होती है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आता है ऑब्जेक्टिव टिक मार्का में, तो ये देखिए दोनों न्यून कोणों को जोड़ने पर 90 अंश होता है। क्या, अगर 90 डिग्री होता है दोनों का मान, तो हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू 1 होगी। कैसे होगी वो आपको मैं दिखाता हूं। अभी हमने कहा था tan किस में चेंज होता है, अभी बताया था tan किस में चेंज होता है, tan cot में चेंज होता है, और sin कोसेक में चेंज हो, sin cos में चेंज होगा, और sec कोसेक में। ये हमें याद होना चाहिए। tan cot cot tan, sin cos cos sin, ऐसे बदलता है। तो हम इनमें से एक को बदलेंगे। अब अगर 25 को हमें लिखना हो कुछ यहां से, तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में अगर 65 घटा दे तो 25 आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 65 डिग्री और cot 25 को हम क्या लिखेंगे, 95 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब इसको अगर घटाएंगे तो 25 ही आएगा। अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot किसमें चेंज होता है, tan में। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, tan, क्या आ जाएगा बच्चों, tan। और थीटा हमारा क्या है, 65 डिग्री, तो 65 यहां लिख देंगे। अब दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हमें साफ याद रखना है, अगर tan cot है, sin cos है, sec cosec है, और कोणों का योगफल 90 हो रहा है, तो उसका आंसर आंख बंद करके बिल्कुल टिक कर देना है कि 1 ही होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सोचने की। अगर यही चीज माइनस में आई होती, अगर यही चीज माइनस में आई होती तब क्या करते, देखिए ऐसे क्वेश्चन होता। 25 डिग्री, जब दो कोणों का योगफल माइनस में हो और साइन कॉट हो, साइन कॉस हो, सेक कोसेक हो, बीच में माइनस हो और कोणों का जोड़ 90 हो, तो उस कंडीशन में आंसर 0 आता है। याद रखिएगा, माइनस में हो और दोनों न्यून कोणों का योग 90 अंश हो। न्यून कोण क्या होते हैं, जो कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उन्हें हम न्यून कोण कहते हैं। तो ये दोनों न्यून कोण है 25 और 65, तो जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है, माइनस में है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। बच्चों ये याद रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्या है इसमें देखिए। ये हमें गिवन है sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक बच्चों, अब अभी साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 3a। जो एंगल होगा यहाँ उसको माइनस कर लेंगे 90 में,
अभी 90 के फार्मूला बताए ना, और ये ऐसे लिख दिया cos A माइनस 26 डिग्री। अब cos दोनों तरफ सेम हो गया, तो एंगल की तुलना कर लेंगे, कोणों की तुलना करने पर तो cos ये हट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 90 डिग्री माइनस 3A बराबर A माइनस 26 डिग्री। अब ए एक साइड कर लेंगे, नंबर एक साइड कर लेंगे। ये नंबर है हमारा 90 डिग्री है, 26 माइनस का है, इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा 26। ये 3a माइनस का उस साइड भेजेंगे क्या होगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये a तो पॉजिटिव है ही है इधर, है ना। अब 90 प्लस 26 कितना हो गया बच्चों, 116 हो जाएगा, क्योंकि 10 मिलाएंगे इसमें 26 से 100, 16 बचा 116 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 116, ये कितना हो गया 4a। अगर 3 में a में है हमारे पास, एक और a मिल गया, तो कितने a हो गए, 3 है, एक और किसी ने दे दिया 4 हो गए, तो 4a लिख दिया। तो a बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है 4, तो इधर बटे में आ जाएगा। अब काट दो, 4 1 जा 4, 2 जा 8, बचा कितना 3, 4 9 जा 36। ये हमारा क्या आ गया 29 डिग्री आ गया। ए हमें पूछा गया था, ए का मान ज्ञात कीजिए, ए आ गया हमारा 29 डिग्री। बच्चों डिग्री जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि आगे चलते चलते भी लिखते नहीं है, लेकिन एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है, इसलिए डिग्री लिखना अनिवार्य है। इसको लिख लीजिए, फिर एक सवाल करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक और इस पे आधारित। कहा जा रहा है कॉट 85 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। ये क्या है, कॉस 75 डिग्री है। कॉस 75 को 0 और 45 के बीच में लिखना है। 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में इसे लिखना है। 85 और 75 को किसमें लिखना है, 0 और 45 डिग्री के बीच। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं इसे। क्या है हमारा, कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमें 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में से लिखना है। तो आसान है, देखिएगा। कॉट किसमें चेंज होता है, tan में, ये तो सबको पता है। 85 को क्या लिख सकते हो, 90 में क्या माइनस करें कि 85 आ जाए। तो 90 में बच्चों 5 घटाओगे तो 85 आ जाएगा। 95 डिग्री में अगर 5 डिग्री घटा दो तो 85 आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे। उसी तरह 75, 90 में क्या माइनस करोगे कि आ जाए तुम्हारा 75, तो 15 माइनस करोगे तो 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 15 लिख सकते हैं ना। 90 में अगर हम 15 घटाएं तो 75 आ जाएगा। तो 75 को ये चीज लिखा। 90 में क्यों लिख रहा है, क्योंकि कन्वर्जन हमने 90 में याद किया है, इसलिए 90 में इसको सभी क्वेश्चनों को 90 में ही माइनस करना है। तो देखिए, अब कॉट 90 माइनस थीटा क्या बताया था, बदलता है tan में, तो इसको tan लिख लेंगे। अब थीटा की जगह 5 डिग्री है, 5 लिख लेंगे। कॉस किस में बताया था, बदलता है साइन में, तो साइन लिख देंगे। थीटा क्या है हमारा, 15 डिग्री है, तो 15। अब देखिए 5 डिग्री और 15 डिग्री दोनों 0 और 45 के बीच में हैं, तो यही हमें निकालना था। ये आंसर आ गया। ये बच्चों रहा क्वेश्चन 3, एग्जाम्पल नंबर 11 है एक्सरसाइज का। तो ऐसे बच्चों इन क्वेश्चनों को करते हैं। अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसको देखना जरूरी था। इसमें एग्जाम्पल भी हो गए और थोड़ा समझ भी लिए।
अब अगर 50% इसमें समझ में आया है तो 50% एक्सरसाइज सॉल्व करने में आ जाएगी। टेंशन बिल्कुल न लीजिएगा, ये मेरी गारंटी है, समझा जरूर देंगे एग्जाम में, पूरा सॉल्व आप कर लोगे। फिर भी अगर डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। अब बच्चों अगर वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, और नए यूजर्स हो अगर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।